गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कुछ प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जो कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी, बीएड्स वगैरह में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न जो है सामान्य हिंदी के हैं। तो पहला आपका प्रश्न है, वो और किस प्रकार के वर्ण हैं? ये जो वो और वो हैं, ये किस प्रकार के वर्ण हैं? ऑप्शन है आपका तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य। तो आंसर आपका हो जाएगा कंठोष्ठ्य। वह इसलिए कि जो अ है वह कंठ से बोला जाता है और जो ऊ है ये जो है ओष्ठ से बोला जाता है और इन दोनों के मेल से ही जो है वो की रचना होती है और अ और वो से जो है और वो से मिल करके औ की रचना होती है। तो इस प्रकार के आंसर हो जाएगा आपका कंठोष्ठ्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। तो आपके हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो 52 हैं। कुल कितने वर्ण हैं, तो भी 52 हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? ये देखिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है 2002 में। तो ये भी आपका आंसर जो है आपका कंफर्म है कि ये 52 ही होगा। 52 जो है वर्ण है टोटल हिंदी वर्णमाला में। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। जो स्वर होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार के स्वर माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है, यानी कि ब जो वर्ण है उसकी विशेषता क्या है? तो पहले हम लिख लेंगे प, फ, ब, भ और म। तो ये देखिए जो ब है ये आपका आता है तीसरे नंबर पर। पहले तो ये स्पर्श व्यंजन हुआ और ये वोष्ठ्य भी हुआ, लेकिन जो ब होता है ये द्वष्ठ्य होता है और स्पर्श भी होता है। देखिए ये अल्प प्राण में भी आ रहा है क्योंकि ये तीसरे नंबर पे है और यह घोष भी है क्योंकि प फ ये आपके अघोष हैं और ब भ जो है आपके घोष हैं और ये निर्नुनासिक है, यानी कि अनुनासिक नहीं है, निर्नुनासिक है, यानी कि यह नाक से नहीं बोला जाता इसके उच्चारण में। तो जो ऑप्शन आपका इसमें जो है आपका हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी जो है सही हो रहा है। निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। तो वैसे तो अर्ध स्वर में आपके सारे अंतस्थ व्यंजन आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से य और व को जो है अर्ध स्वर माना जाता है। तो ऑप्शन आपका यह जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? महाप्राण आपकी दूसरी और चौथी ध्वनि होती है, यानी कि 24। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, दूसरा और चौथा। पहला और दूसरा जो होता है ये आपका अघोष होता है, दूसरा तीसरा और ये होगा नहीं, तो आपका दूसरा चौथा ऑप्शन सही होगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई की बात करें तो भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई है वह ध्वनि है, इसे हम वर्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? अब अल्प प्राण को हम पहचानेंगे। अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहला आपका इसमें आ रहा है च, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन आपके क से लेकर के म तक माने जाते हैं। ऑप्शन आपके हैं क, च, ट, य। तो क, च, ट ये सब स्पर्श व्यंजन में आएंगे, लेकिन य जो है यह अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएगा। यह यूपी पीजीटी हिंदी में पूछा गया प्रश्न है। तो ये आपके कुछ प्रश्न थे जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं। आगे और भी वीडियो में लेकर के इसी तरह से आऊँगी, जब तक कि बोर्ड वगैरह की व्यवस्था नहीं हो जा रही है, जब तक मेरा अच्छे से कमरा नहीं मिल जा रहा है, सेटअप नहीं कर ले रही हूँ, तब तक मैं ऐसे ही कुछ प्रश्नों पे चर्चा करती रहूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें।